हेलो एवरीवन। आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं और आपको ना तो एफआईआर नंबर पता है, ना तो आपको केस नंबर पता है, ना वो पुलिस स्टेशन पता है जिसमें केस हुआ है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिर्फ आप नाम से अपने केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि केस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है या सुनवाई कब होना है। इसमें आपको किसी भी पार्टी का नाम पता है, या तो जिन्होंने केस किया है उनका नाम पता है या जिन पे केस हुआ है उनका नाम पता है, तो आप आसानी से घर बैठे बैठे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम। आप चाहें तो कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइप करना है ecourts.gov.in। टाइप करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे पहुँच सकते हैं। आप देखेंगे कि ई कोर्ट सर्विसेज दिखा रहा है यहाँ पे, और ऊपर में देखेंगे तो होम, ई कमिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप राज्य सेलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर ऊपर में आपसे आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका होम पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे ऊपर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, होम, अबाउट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे कि केस स्टेटस दिखा रहा है। केस स्टेटस में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है कि कैसे सर्च करना है। या तो केस नंबर आपको पता हो, या तो केस टाइप पता हो, या एफआईआर नंबर पता हो, या केस कोड पता हो, या पार्टी नेम पता हो। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि पार्टी नेम यानी वो व्यक्ति जिन्होंने केस किया है या वो व्यक्ति जिन पे केस हुआ है उनका नाम डाल करके कैसे आप केस स्टेटस सर्च कर सकते हैं। मैंने पार्टी नाम पे क्लिक कर दिया। पार्टी नाम पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है या कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ले लिया, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस कोर्ट में वो केस चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने सीजीएम डिवीज़न बेतिया ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पिटिशनर या रेस्पोंडेंट का नाम डालना है, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मुकेश डाल दिया, और किस ईयर में केस फाइल हुआ है वो आपको एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 2025 रख दिया। और नीचे आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिखा रहा है कि पेंडिंग, डिस्पोज्ड या बोथ। पेंडिंग केस का मतलब ये हुआ कि वो केस जिसकी कार्रवाई सुनवाई अभी भी चल रही है। डिस्पोज्ड का मतलब वो होता है कि जिसकी सुनवाई हो चुकी है, जिस केस का निष्पादन हो चुका है, अंतिम निर्णय आ चुका है। बोथ का मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई भी या तो पेंडिंग है या डिस्पोज्ड है, दोनों ही आपका आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंडिंग ले लिया, और उसके बाद आप नीचे जो कैप्चा दिख रहा है उसको एंटर कर लेना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो मुकेश नाम से जितने भी पेटिशनर हैं या रेस्पोंडेंट हैं उनका नाम आ गया। अब इसमें आपको आपका केस कौन सा है वो सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि ये जो आपका एसआई मुकेश कुमार वर्सेस अंकित कुमार वाला केस है, तो राइट हैंड साइड में जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको पेज ओपन होगा। इस पर केस का सारा डिटेल दिखा जाएगा। केस का टाइप आपको दिख रहा है, फाइलिंग नंबर दिख रहा है, फाइलिंग डेट दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट दिख रहा है, और सीएनआर नंबर दिख रहा है। नीचे आएंगे तो केस स्टेटस में फर्स्ट हियरिंग इसका 1 नवंबर 2025 को शेड्यूल किया गया है। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 1 नवंबर 2025 को है, और केस का स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। और स्टेज ऑफ केस क्या है, मतलब किस स्टेज में केस है, तो अभी अपीयरेंस है, मतलब जो भी पार्टीज़ हैं उनको कोर्ट में अपीयर होना है। नीचे आएंगे तो और भी आपको डिटेल दिखेगा, जैसे पेटिशनर एंड एडवोकेट कि जिन्होंने केस किया है उनका नाम क्या है, उनके एडवोकेट का नाम क्या है, और रेस्पोंडेंट एंड एडवोकेट मतलब जिन पे केस हुआ है उनका नाम और उनके वकील का नाम क्या है। और आपको नीचे दिख सकता है कि किस एक्ट में हुआ है, किस सेक्शन में हुआ है। फिर एफआईआर का डिटेल यहाँ पे दे रखा हुआ है, और केस हिस्ट्री, चूँकि इसका अभी पहला हियरिंग बाकी है इसलिए केस हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी के नाम पर अगर कोई केस चल रहा है तो उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।